Welcome to the Voice of UK News Updates. नुमाइंदा दी वॉइस ऑफ यूके बिजली के मामलात और ज़रूरी इक़दामात। आज़ाद कश्मीर के लीडर तहरीक आज़ाद कश्मीर में हमेशा इतने मसरूफ़ रहे कि आज़ाद कश्मीर के अवाम के हुकूक का उन्हें ख्याल न आया और न ही यहाँ के अवाम कभी ऐसे जागे जैसे हालिया तहरीक में उन्होंने इज्तिमाई बेदारी का सबूत दिया। हुकूमती तह पर ये क्रेडिट मोहतरम सरदार सिकंदर हयात खान मरहूम साबिक वज़ीर आज़म को जाता है कि 2003 में जब मंगला डैम की तोसी का मामला उठा तो उन्होंने एक तहरीरी मुआहदे के बगैर तोसी का काम शुरू कराने से सख्ती से इनकार कर दिया। इस वक्त भी मीरपुर में अवामी तहरीक चली थी, लेकिन वज़ीर आज़म वक्त ने उन्हें मुल्क दुश्मन करार नहीं दिया था, बल्कि उन्हें एतमाद में लेकर चले और फेडरल हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में इस अवामी आवाज़ को अपनी क़ुव्वत के तौर पर इस्तेमाल किया। फिर पाकिस्तान के साथ मुआहिदा हुआ और इस मुआहदे में आज़ाद कश्मीर कली पैदावारी लागत के उसूलों पर बिजली का नर्ख मुकर्रर कराने के अलावा 60 अरब रुपए के मीरपुर कली तरक्याती मंसूबे भी मंजूर करवाए। अब चंद साल से आज़ाद कश्मीर में बिजली के बिलत में खरबों रुपए सालाना इन डकैतियों का भत्ता भी शामिल करने से जो पाकिस्तान में IPPs को अदा किया जा रहा है, इसके खिलाफ आज़ाद कश्मीर में चलने वाली तहरीक की खूबसूरती ये है कि यह तहरीक रियासत पाकिस्तान के खिलाफ नहीं थी, बल्कि अपने उन जायज़ हुकूक के हुसूल के लिए थी जो उसूल आइन पाकिस्तान के आर्टिकल्स 157 और 161 में तय कर दी गई हैं कि किसी खिते में पैदा होने वाली पिन बिजली सबसे पहले इस खिते को बराह रास्त मुहैया की जाएगी और इस खिते से इसकी कीमत पैदावारी लागत से ज्यादा वसूल नहीं की जाएगी। इस तहरीक के नतीजा में आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने 3 रुपए फी यूनिट बिजली सारिफीन को मुहैया करने का नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया और हुकूमत पाकिस्तान ने 25 अरब रुपए भी दिए। अब आर्जी इक़दामात हैं, लिहाजा जब तक माली मामलात से जुड़े निहायत अहम उमूर जब तक हुकूमत पाकिस्तान से तय नहीं करी जाएंगे, आज़ाद कश्मीर में हुकूमती और अवामी सतह पर बहरानी कैफियत बदस्तूर रहेगी। लिहाजा ज़रूरी है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत इन उमूर को हुकूमत पाकिस्तान से तहरीरी तौर पर उठाए और उन पर बातचीत भी करे। एक आज़ाद कश्मीर में पैदा होने वाली सस्ती बिजली को पहले पाकिस्तान ने कायम गर्ड स्टेशंस की सैर करवाने कली भेजने और फिर डस्कूज के जरिए कई गना महंगी करके वापस आज़ाद कश्मीर लाने की मशक खत्म की जाए और मंगला डैम और दीगर पिन बिजली के मंसूबों से आज़ाद कश्मीर को बराह रास्त बिजली मुहैया की जाए। तमाम अजला में महकमा बरक़ियात और वापडा के गर्ड स्टेशन पहले से मौजूद है। वापडा से हसब ज़रूरत ये गर्ड सुचनन खरीदे भी जा सकते हैं। दो पाकिस्तान ने निपुरा और दीगर मुताल्लिका इदारों की जानिब से आज़ाद कश्मीर को बिजली के उनराख मुकर्रर करने के लिए जो नोटिफिकेशंस 2019, 2022 और उसके मुताल्लिक जारी हुए हैं, वो सब हुकूमत पाकिस्तान से मनसूख कराए जाएं, जिनके मुताबिक नेपरा के जरिया आज़ाद कश्मीर की सस्ती बिजली वापडा से खरीद करके फिर डस्कूज के जरिया महंगी करके आज़ाद कश्मीर को वापस बेची जाती है और ये भी तय करवाया जाए कि आज़ाद कश्मीर कली बिजली का टैरिफ नेपरा मुकर्रर नहीं करेगा, बल्कि वापडा मंगला डैम से फी यूनिट पैदावारी लागत पर आज़ाद कश्मीर को बराह रास्त बिजली मुहैया करेगा। याद रहे कि कुछ अरसा कबल तक वापडा मंगला डैम से डस्कूज को 3 रुपए 50 पैसे फी यूनिट बिजली मुहैया करता रहा है। इसी रेट पर आज़ाद कश्मीर जहां ये बिजली पैदा हो रही है, इस इलाका को बिजली मुहैया न करने का कोई जवाज नहीं। 3 मंगला डैम की बिजली को डस्कूज की सैर करवा कर आज़ाद कश्मीर को वापस मुहैया की जाती है। इस पर सील्स टैक्स भी आज़ाद कश्मीर से वसूल करने के लिए बकाया जात निकालेगी हैं, जबकि हकीकत यह है कि बिजली आज़ाद कश्मीर से पाकिस्तान बेची जा रही है तो गुज़िश्ता 50 साल से आज़ाद कश्मीर से जो बिजली बरामद की गई इसकल आमदनी पर सील्स टैक्स वापडा आज़ाद कश्मीर को अदा करे, ना कि ये सील्स टैक्स आज़ाद कश्मीर से वसूल किया जाए। 4 आज़ाद कश्मीर को मंगला डैम से बिजली मुहैया करने के लिए पैदावारी 3 रुपए फी यूनिट का नोटिफिकेशन हुकूमत पाकिस्तान से जारी करवाया जाए और आज़ाद कश्मीर हुकूमत खुद इस रेट में मुनासिब इंतज़ामी अखराजात शामिल करके आज़ाद कश्मीर के सारिफीन के लिए खुद रेट मुकर्रर करे और बिलत मुरतब करने के लिए लाहौर की जिस कंपनी को ठेका दिया गया है वो ठेका फौरी मनसूख करके आज़ाद कश्मीर में हसब साबिक बिजली के बिल प्रिंट किए जाएं।
5 हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुतज़क्करा बाला नोटिफिकेशंस, जिनमें ये भी दर्ज है कि अगर आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने पुरा के मुकर्रर करदा रेट पर अदायगी नहीं करेगी तो औलाद से वाटर यूज चार्जेस अदा नहीं की जाएंगे, और दोम आज़ाद कश्मीर का NFC अवार्ड के फेडरल माली हिस्से से इतना हिस्सा काट कर दस्कूस को अदायगी की जाएगी। इन फेडरल नोटिफिकेशंस को तारीख इजरा से मनसूख कराया जाए। फेडरल हुकूमत ने हाल ही में जो ग्रांट दी है ये मुस्तकिल हल नहीं है। 6 पिन बिजली के मंसूबे अपनी जुमला तामीराती लागत 5 से 10 साल के अंदर पूरी कर लेते हैं, लिहाजा आज़ाद कश्मीर में लगने वाले पिन बिजली के मंसूबों नीलम जेहलम और दिनोल प्रोजेक्ट के मुआहदों में ये दर्ज किया जाए कि ये मंसूबे 10 साल के बाद आज़ाद कश्मीर को वापस कर दिए जाएंगे, और मंडला डैम की वापसी पर भी बात की जाए। ये पाबंदी अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी इंसानी हुकूक के चार्टर के आर्टिकल्स की रोशनी में है, जिसके मुताबिक किसी खित्ते के कुदरती वसाइल पर वहाँ के लोगों का हक मलकियत और हक इस्तिफादा उनके बुनियादी इंसानी हक के तौर पर तस्लीम शुदा है, और आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 38 की रोशनी में भी किसी किस्म का इनफरादी या इज्तिमाई इस्तेहसाल ममनू है, और ये आइनी खिलाफ वर्जी, गद्दारी और बगावत के जुमरे में आती है। साथ आज़ाद कश्मीर हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम लगने वाली पिन बिजली के मंसूबों से पैदा होने वाली बिजली को नेशनल ग्रिड में भेजने की बजाय बराह रास्त आज़ाद कश्मीर के मुल्हका इलाकों में पैदावारी लागत पर मुहैया की जाए। क़याम पाकिस्तान से कबल जम्मू और कश्मीर की महाराजा हुकूमत के साथ पंजाब हुकूमत का मुआहदा था, जिसके मुताबिक दरियाए जेहलम से निकलने वाली नहर पर जेहलम का आबियाना महाराजा की हुकूमत को अदा किया जाता था। आज के हिसाब से इस पानी के इक्तिसादी मुफाद बेनिफिट्स का हिसाब करके नए रेट के मुताबिक आबियाना बहाल कराया जाए। नौ आज़ाद कश्मीर में चीनी, कोरियन और दीगर प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनियां बिजली पैदा कर रही हैं, उनसे वाटर यूज चार्जेस बाकायदगी से आज़ाद कश्मीर हुकूमत वसूल करे, और मुआहदों के मुताबिक 25 साल के बाद उन प्रोजेक्ट्स की आज़ाद कश्मीर हुकूमत को वापसी यकीनी बनाई जाए। इन मुआहदों पर आज़ाद कश्मीर हुकूमत के दस्तखत न करवाना आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में एक कानूनी सकम मौजूद है, जिस पर भी आज़ाद कश्मीर हुकूमत तवज्जो दे। 10 और आखिर में इस अमर की तरफ तवज्जो दिलाई जाती है कि आटे पर सब्सिडी जो पहले 10 अरब रुपए सालाना थी, अब 20 अरब रुपए सालाना होगी, जो बड़ी माली करप्शन का दरवाजा खोलने के मुतरादिफ है। इसके बजाय टारगेटेड सब्सिडी का निज़ाम वज़ा किया जाए, और हेल्थ कार्ड के जरिए प्राइवेट अस्पतालों के पेट भरने की बजाय ये रकम आज़ाद कश्मीर के सरकारी अस्पतालों को आलात और स्टाफ मुहैया करने पर खर्च की जाए, ताकि आज़ाद कश्मीर के लोग पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में जाकर खजिल न हों, और आज़ाद कश्मीर के अवाम अपने इलाकों में सेहत की सहूलतें हासिल कर सकें।